शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर की 36वीं यूनिवर्सिटी काउंसिल की मीटिंग श्रीनगर लोक भवन में एलजी की सदारत में हुई मीटिंग यूनिवर्सिटी के तालीम, तहकीकी और इंतजामी उमूर का लिया गया जायजा। यूनिवर्सिटी काउंसिल में मीटिंग में एग्रीकल्चर, तालीम, रिसर्च, इनोवेशन और एक्सटेंशन सर्विसेज को मजबूत बनाने पर जोर, जम्मू कश्मीर को खेतीबाड़ी और इससे जुड़े शोबों को और बेहतर बनाने पर गौर। यूनिवर्सिटी काउंसिल की मीटिंग एलजी ने मेयारी तालीम, जदीद रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट और किसानों तक बेहतर पहुंच बनाने वाले प्रोग्राम की अहमियत पर दिया जोर। डोडा के पुराने बस स्टैंड वाक़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की हालत बेहद खराब, दुकानदारों और आम लोगों में सख्त परेशानी का सामना, बुनियादी सहूलत और सही रखरखाव की कमी से बढ़ी परेशानी। 2017 में नगर परिषद डोडा की तरफ से शुरू किया गया था कॉम्प्लेक्स का काम। आज तक यहां बुनियादी सहूलत और सही रखरखाव की कमी, करीब 30 दुकानदार कॉम्प्लेक्स में कर रहे हैं काम। कॉम्प्लेक्स में बढ़ती गंदगी से लोगों को भी परेशानी, जगह जगह कचरे और बदबू से लोगों की सेहत को खतरा। लोगों ने इंतजामिया से की मांग, जल्द से जल्द सफाई, मरम्मत और वॉशरूम जैसी सहूलत देने की मांग। लेह में 2 रोजा हेमिस फेस्टिवल का शानदार आगाज बौद्ध गुरु पद्म संभव की योम पैदाइश के तौर पर हेमिस गोम्पा में मनाया जाता है ये फेस्टिवल। दुरुक्पा थुक्से रिनपोचे ने बताई हेमिस तसेचू फेस्टिवल की अहमियत। फेस्टिवल में एलजी चीफ सेक्रेटरी, एलएलटीसी लेह के साबिक सीसी, बीजेपी यूटी सदर और कई अहम शख्सियत ने की शिरकत। पादी में एग्रीकल्चर और बागवानी की बढ़ी अहमियत, लोगों के लिए बना रोजगार और कमाई का बड़ा जरिया। सरकार की माली मदद और स्कीम्स की वजह से लोगों ने खेती को बनाया अपना कारोबार। सरकारी स्कीम की मदद से ज़राई ज़मीन को एक मल्टी फार्मिंग बिजनेस में बदल रहे हैं लोग। खेती के साथ साथ बागवानी, मधुमक्खी पालन, डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग में किस्मत आजमा रहे हैं लोग। सरकारी स्कीम की मदद से अपने साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार फराहम कर रहे हैं लोग। बेरोजगारी पर काबू पाने की कोशिश जारी, नौजवानों से अपील, सरकारी स्कीम की मदद से एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और दीगर सेक्टर में आजमाए किस्मत। मेडले पर डॉक्टरों और पुलिस एहलकारों के लिए 2 रोजा जॉइंट ट्रेनिंग। वादीपोरा जिला पुलिस लाइन में हुआ प्रोग्राम। डॉक्टरों और पुलिस को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की जानकारी देना मकसद। प्रोग्राम में जिले भर से आए डॉक्टरों और पुलिस एहलकार ने लिया हिस्सा। मेडला पीआर पोर्टल के काम करने के तरीके की दी गई जानकारी, डॉक्टरों की कैपेसिटी को बढ़ाना मकसद। एक्सपर्ट ने बताया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए सभी मेडिकल, लीगल जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट 7 अप्रैल 2025 से ऑनलाइन की जा रही हैं। ट्रेनिंग में इंटरेक्टिव सेशन, प्रैक्टिकल डेमो और रिपोर्टिंग से जुड़ी चर्चाएं भी शामिल। शोपियां में डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग की तरफ से 1 रोजा जॉब फेयर, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी के मौके और रोजगार से जोड़ना मकसद। 500 से ज्यादा नौजवानों ने लिया हिस्सा। शोपियां डिप्टी कमिश्नर शिशिर गुप्ता ने किया जॉब फेयर का इफ्तिताह। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अफसरान रहे मौजूद। तकरीबन 20 कंपनियां और इदारों ने जॉब फेयर में लिया हिस्सा। रोजगार डिपार्टमेंट की असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर निदा यूसुफ ने नौजवानों को दी अहम जानकारी। जम्मू कश्मीर रोजगार पोर्टल और नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की दी सलाह। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल मुकम्मल होने पर स्वनिधि महोत्सव राजौरी में म्यूनिसिपल काउंसिल की तरफ से प्रोग्राम। एडीसी ने कहा पीएम स्वनिधि स्कीम रेहड़ी पटरी वालों को आसान कर्ज और समाजी बहबूद की सहूलत देकर उनके रोजगार को मजबूत बना रहा। स्वनिधि महोत्सव में लोकल इकाइयों के नुमाइंदे, साबिक काउंसलर, स्ट्रीट वेंडर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स ने की शिरकत। अफसरों ने स्कीम के तहत कर्ज की मुख्तलिफ किश्तों, डिजिटल ट्रांजैक्शन और स्वनिधि से समृद्धि पहल के फवायद के बारे में दी जानकारी। अफसरों के मुताबिक राजौरी जिले में अब तक करीब 300 स्ट्रीट वेंडर्स को मिल चुका है इस स्कीम का फायदा। नए वेंडर्स को भी सरकारी फलाही स्कीमों से जोड़ना मकसद। पड़गांव में 6 मुहर्रम से शुरू होने वाले आज़ादारी के सिलसिले के तहत कल एक जुलूस निकाला गया। ये मातमी जुलूस खानपुरा और पल्लर गांव से बरामद हुआ।
मुहर्रम का महीना इस्लामी तारीख में बेहद अहम। मैदान करबला में इमाम हुसैन और उनके साथियों को किया गया शहीद। हर साल दुनिया भर के शिया मुसलमान मुहर्रम के दिनों में नोहा ख्वानी, मरसिया ख्वानी और मजलिसों का करते हैं एहतिमाम। श्रीनगर में 8वीं मुहर्रम का मातमी जुलूस इस साल हालिया बरसों के मुकाबले सबसे बड़े इज्तिमा में से एक रहा। गुरु बाजार से डलगेट इमामबाड़ा तक निकाला गया जुलूस के पूरे रास्ते में सबीले, लंगर, स्टॉलों और मेडिकल कैंपों का किया गया एहतिमाम। अज़ादारों को फराहम की गई खाने पीने और तिब्बी सहूलत। आठवीं मुहर्रम के जुलूस में बड़ी तादाद में मर्द, ख्वातीन, बच्चे, बुजुर्ग और वालिदैन के साथ छोटे बच्चे भी हुए शामिल। काला कपड़ा पहनकर अज़ादारों ने किया मातम। जुलूस के दौरान सीनियर पुलिस और सिविल अफसरान, अवामी नुमाइंदे और MLA भी अज़ादारों के साथ रहे मौजूद। अज़ादारों ने जुलूस के बेहतर इंतजाम के लिए इंतजामिया का अदा किया शुक्रिया। अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का एहतिमाम। अनंतनाग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज विमेन ने जिला इंतजामिया के साथ मिलकर किया प्रोग्राम। जिला मजिस्ट्रेट अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने कॉन्फ्रेंस के बतौर चीफ गेस्ट हुए शामिल। देश विदेश में स्कॉलर, मजहबी लीडर, प्रोफेसर, टूरिज्म एक्सपर्ट और कई इदारों के नुमाइंदे हुए शामिल। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। सांबा के ट्रांसिट कैंप में मॉक ड्रिल। SOG और पुलिस CISF SOG की तरफ से मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल के दौरान इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने की तैयारियों का लिया गया जायजा। मॉक ड्रिल के दौरान सिक्योरिटी एजेंसियों में काम को लेकर दिखा बेहतर तालमेल। सांबा में टला बड़ा हादसा। बेकाबू होकर गहरे खड्डे में पलट गया ट्रक। हादसे में ड्राइवर की बाल बाल बची जान। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में फायर स्टेशन में लगी आग। आसपास की सूखी घास आग की लपटों की जद में आई। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। ब्यूनस आयर्स में फैंस ने मनाया मेसी का 39वां बर्थडे। अर्जेंटीना के लोग सड़कों पर और सोशल मीडिया पर अपने पसंदीदा फुटबॉलर को दे रहे हैं बधाई। फुटबॉल वर्ल्ड कप में कोलंबिया ने DR कांगो को 1-0 से हरा दिया है और स्टेडियम में इस दौरान मैच देखा गया। कोलंबिया में एक मैच बाकी रहते हुए ही राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह बनाई। इक्वाडोर और जर्मनी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। गोलकीपरों के शानदार मुजाहिरे की वजह से मैच ड्रॉ पर हुआ खत्म। ईरान की नेशनल फुटबॉल टीम तिजुआना से सिएटल रवाना। वर्ल्ड कप में पहली बार मैच से 2 दिन पहले मेक्सिको से निकलकर अमेरिका में दाखिल होने की इजाजत मिली। साउथ कोरिया की आर्मी ने बॉर्डर के पास से नॉर्थ कोरिया की आर्मी को किया गिरफ्तार। नॉर्थ कोरियाई सैनिकों से पूछताछ जारी। नॉर्थ कोरिया ने 5000 टन वजन वाला डेस्ट्रॉयर वॉरशिप नेवी में किया शामिल। किम जोंग उन ने इसे देश की बढ़ती फौजी सलाहियत की अलामत करार दिया। बर्लिन में नेटो के 5 बड़े यूरोपीय मुल्क के लीडरान की बैठक के बाद फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों का बयान। कहा E5 मुल्क ईरान में जंग खत्म करने की अमन सरगर्मी की हिमायत करने को तैयार। फ्रांस के नारबोन में 17 साल के लड़के का पीट कर कत्ल का मामला आया सामने। उत्तरी अफ्रीकी प्रवासी गिरोह ने किया कत्ल। 3 दिन तक कोमा में रहने के बाद लड़के की मौत। जापान और वेनेजुएला में आया जबरदस्त जलजला। वेनेजुएला में 7.1 की शिद्दत वाले जलजले से मची अफरा तफरी। उत्तरी कैलिफोर्निया में जोरदार भूकंप के झटके। 1940 के बाद का सबसे तेज भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.6 मापी गई। नेवाडा के कैलियंटे में 23,000 एकड़ से ज्यादा इलाके में लगी जबरदस्त आग। अभी तक नहीं पाया जा सका है आग पर काबू। बिजली गिरने की वजह से लगी आग। अंदर के वेस्टबोर्न पार्क बस डिपो में लगी खौफनाक आग। डिपो में बसें जलकर राख। हादसे में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं। चीन के हुआंगशी में जबरदस्त बारिश से लोंगगांग नदी का वाटर लेवल 6.5 मीटर बढ़ा। सड़कें नदियों में तब्दील। पूरा इलाका पानी में डूबा।
चीन के पश्चिमी झिंगयांग में तकलामकान मरुस्थल में कुछ हिस्सों में आया जबरदस्त सैलाब। एक गाड़ी बाढ़ में बही। बचाव दल ने गाड़ी में मुसाफिरों को महफूज तरीके से निकाला। ओक्लाहोमा के सूनर स्टेट में जबरदस्त तूफान ने जमकर मचाई तबाही। 70 मील पर घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। अमेरिका के वर्जीनिया में आए तूफान ने चारों ओर छोड़े तबाही के निशान। कई जगह पेड़ उखड़े, गाड़ियों और घरों को पहुंचा नुकसान। इटली की राजधानी रोम के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर ओले गिरे। ओले गिरने से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। अमेरिका के टेक्सास में जमकर गिरे ओले। टेनिस बॉल के आकार के ओलों ने गाड़ियों की विंडशील्ड को पहुंचाया नुकसान। एमपी के इंदौर में जबरदस्त बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में भरा पानी। धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। शिमला में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज। लोगों को गर्मी से मिली राहत। सयाहों के भी चेहरे खिले। किन्नौर में जोरदार बारिश के बाद काचरंग नाले में आई बाढ़। अचानक आई बाढ़ से बढ़ी लोगों की परेशानी। महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। राजधानी दिल्ली में फिर बदला मौसम का मिजाज। शहर के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। महाराष्ट्र के अमरावती में भारी बारिश की वजह से अस्पताल में भरा पानी। इमरजेंसी, आईसीयू और एक्सरे यूनिट्स में घुसा पानी। मरीजों और तीमारदारों को परेशानी। गोवा के मशहूर बागा बीच पर तेज लहरों की जद में आया सयाह। बीच के किनारे मस्ती करना सयाहों के लिए जानलेवा साबित हुआ। समंदर में डूबकर हुई मौत। कोलकाता ताराताला गोदाम हादसे में जांच के लिए बनाई गई एसआईटी। अब तक 2 मुलजिम गिरफ्तार। सीएम शुभेंदु अधिकारी आज विधानसभा में तारातला पर देंगे बयान। पुणे के केतन अग्रवाल कत्ल मामले में हिरासत में लिया गया मुलजिम चेतन का दोस्त नीरज। साजिश में नीरज के रोल की पुलिस कर रही है जांच। इमरजेंसी की बरसी पर आज पूरे मुल्क में बीजेपी मनाएगी संविधान हत्या दिवस। हरियाणा के रोहतक में होगा मेन प्रोग्राम। बीजेपी सदर नितिन नवीन होंगे शामिल। मुल्क में एजुकेशनल सिस्टम और तलबा से जुड़े मुद्दों पर आज कांग्रेस का छात्रों की गूंज प्रोग्राम। देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कांग्रेस के लीडर। पंजाब में आज से शुरू होगी वोटर लिस्ट के एसआईआर का अमल। पहले मरहले में 24,000 से ज्यादा बीएलओ वोटरों की करेंगी तस्दीक। 24 जुलाई तक चलेगा प्रोसेस। आज संत कबीर नगर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। करीब 475 करोड़ रुपए के 139 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संग बुनियाद। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में गैरकानूनी मकानों पर आज हो सकता है बुलडोजर एक्शन। करीब 300 गैरकानूनी मकानों को गिराया जा सकता है। दिल्ली के सीलमपुर में एक नाबालिग लड़के का चाकू गोदकर कत्ल। वारदात के बाद इलाके में भारी कशीदगी। हमलावर की पहचान के लिए पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज। शिमला समेत हिमाचल के कई जिलों में जबरदस्त बारिश। महकमा मौसमियात का अगले 6 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट। रियासत में इंतजामिया हुआ मुस्तैद। लोकसभा स्पीकर से मिले यूबीटी गुट के सांसद अरविंद सावंत। अनिल देसाई ने की मुलाकात। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपा लेटर। भरत तिवारी एनकाउंटर केस की जांच के लिए सरकार का एक्शन। जांच के लिए जुडिशियल कमीशन तश्कील। रिटायर्ड जज को बनाया कमीशन का सदर। दिल्ली के 44 फ्लाईओवर को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। सभी फ्लाईओवर का पहली बार होगा स्ट्रक्चर ऑडिट। पश्चिम बंगाल के उलुबेरिया में टीएमसी नेता गिरफ्तार। ख्वातीन से छेड़छाड़ धमकाने का इल्जाम गांव वालों ने की थी पुलिस में शिकायत। यूपी के महाराजगंज में नशे में धुत शख्स 11,000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन पर चढ़ा। बाद में तार पर लेट गया। बिजली बंद होने की वजह से टला बड़ा हादसा। यूपी के इटावा में हाईटेंशन पोल पर कई घंटे फंसा रहा बंदर। मकामी लोगों की खबर पर पुलिस ने किया रेस्क्यू। यूपी के शाहजहांपुर में मंदिर में आरती में शामिल हुई बुर्का पहने मुस्लिम खातून। हैरत में पड़े आसपास के लोग। खातून ने बताया कि वो खाटू श्याम बाबा की भक्त है।
यूपी के रायबरेली में मारपीट का वीडियो आया सामने। रेल कोच फैक्ट्री के अफसर और मुलाजिम के बीच मामूली बहस मारपीट में बदली। मैनेजमेंट ने दिए मामले की जांच के ऑर्डर। दिल्ली के गौतमपुर इलाके में लड़के की चाकू गोदकर बेरहमी से कत्ल। लड़के की मौके पर ही मौत। इलाके में हड़कंप। पुलिस मुलजिमीन की तलाश में जुटी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में दिन दहाड़े कारोबारी के कत्ल से सनसनी। कत्ल के बाद बदमाश फरार। पुलिस मुलजिमीन की तलाश में जुटी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के तारातला इलाके में एक फैक्ट्री में छत गिरी। छत गिरने से एक शख्स की हुई मौत। यूपी के अलीगढ़ में खड़ी कार के ऊपर अचानक गिरा पेड़। पेड़ गिरने से कार हुई चकनाचूर। पेड़ की जड़ कमजोर होने से चलते हुआ बड़ा हादसा। लखनऊ हादसे के बाद सहारनपुर में इंतजामिया का एक्शन। फायर एनओसी नहीं होने पर 6 कोचिंग सेंटर किए गए सील। लगातार कार्रवाई जारी। लखनऊ हादसे के बाद वाराणसी में अलर्ट पर इंतजामिया। कोचिंग सेंटर और नर्सिंग होम की चेकिंग की गई। चेकिंग की भनक लगते ही कई कोचिंग सेंटर बंद मिले। यूपी के सहारनपुर में मुहर्रम को लेकर हाई अलर्ट। कमिश्नर डीआईजी का फ्लैग मार्च। ड्रोन कैमरे से की जा रही है निगरानी। एमपी के उज्जैन में मुहर्रम से पहले सड़कों पर उतरी घुड़सवार पुलिस। हसास इलाकों में फ्लैग मार्च कर दिया सिक्योरिटी और भाईचारे का पैगाम। यूपी के फिरोजाबाद में मुहर्रम को पुरअमन तरीके से मनाने के लिए इंतजामिया पूरी तरह अलर्ट। डीएम और एसएसपी ने भारी पुलिस बल के साथ किया फ्लैग मार्च। यूपी के सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ में शातिर गोकश जख्मी हुआ गिरफ्तार। मौके से जिंदा गोवंश और हथियार बरामद। यूपी के सहारनपुर में घर में एसी फटने से मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। यूपी के सहारनपुर में पूरे परिवार का जहरीली शराब का काला कारोबार बेनकाब। यूरिया मिलाकर तैयार करते थे मौत की शराब। यूपी के मुजफ्फरनगर में मुहर्रम जुलूस को लेकर मंदिर को लाल कपड़े से ढकने का मामला आया सामने। हिंदू तंजीमों ने लाल कपड़े को उतारा। कहा नई परंपरा नहीं डालने देंगे। गुरुग्राम पुलिस ने बिग बास्केट और टी मार्ट के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह को किया गिरफ्तार। फेसबुक पर करते थे धोखाधड़ी। 5 मुलजिम गिरफ्तार। एमपी के उज्जैन में 2 मंजिला मकान अचानक भरभराकर गिरा। मलबे में दबे जख्मियों को निकाला गया। नीमच में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 200 करोड़ के ड्रग्स को बॉयलर में डालकर किया तबाह। अलग अलग केस में ड्रग हुए थे जब्त। गुरुग्राम से रोडरेज का मामला आया सामने। कार चालक और उसके साथियों ने इंजीनियर से की मारपीट। साइड देने को लेकर हुआ था विवाद। भोपाल में बदमाशों की दहशत। रंगदारी नहीं देने पर लड़की की पिटाई। अरशद बाबा गैंग के अरकान ने किया हमला। चंदौली में पुलिस और एसटीएफ का एक्शन। 500 किलो से ज्यादा गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। ट्रक में छिपाकर हो रही थी तस्करी। चंदौली में गैरकानूनी शराब के खिलाफ पुलिस का एक्शन। ट्रक में 925 पेटी शराब की बरामद। जालौन में पेट्रोल पंप की डीलरशिप दिलाने के नाम पर ठगी का मामला। शातिर ठग को किया अरेस्ट। मुलजिम ने की थी 39 लाख की ठगी। मेरठ में पुलिस का बड़ा एक्शन। बुरके की आड़ में नशीली अशिया की तस्करी करने वाली खातून गिरफ्तार। 3 लाख रुपए की नशीली अशिया जब्त। जानोल में नकली कोल्ड ड्रिंक्स से भरा ट्रक बरामद। कंपनी मैनेजर की शिकायत पर मामले का खुलासा। पुलिस जांच में जुटी। फतेहपुर से एक हैरान करने वाला मामला आया सामने। खानदानी झगड़े में शौहर ने बेटे और बहू को मारी गोली। दोनों की हालत नाजुक। यूपी के फरुखाबाद में रील की सनक में जान खतरे में डालते नजर आए लड़के। बाइक के मडगार्ड पर बैठकर लड़के ने बनाई रील। बुलंदशहर में गैंगस्टर रोहताश कत्ल मामले में पुलिस की कार्रवाई। दोनों मुलजिमीन को किया गया गिरफ्तार। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए सी जम्मू कश्मीर लद्दाख।